Dear student of class 7th, have a good day. In previous class, in previous lecture, I have discussed about acid, bases and salts. In the continuation of that, we are going to discuss about bases. We have discussed about acids. Today I am going to describe about bases. Before knowing about bases, you have to know the meaning of base. Base in Hindi you can say char. Basic means क्षारीय. Acid means अम्ल और acidic means अम्लीय. So first of all, the definition of base: the substance which are bitter in taste and feel soapy to touch are known as base. वो पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो और छूने पर साबुन जैसा महसूस हो, उसको हम बेस कहते हैं. दूसरा, बेस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड. बेस एसिड के अपोजिट होते हैं, ठीक विपरीत होते हैं. If bases are added to acid, they neutralize the effect of acids. यदि बेस को एसिड के साथ मिलाया जाए तो उसका प्रभाव न्यूट्रल हो जाता है. So we can say that a substance which can neutralize an acid to form a salt and water is called base. Bases have bitter taste. वो पदार्थ जो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं, और बेस स्वाद में कड़वे होते हैं. बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो इनका सबसे बड़ा गुण होता है, जिसके माध्यम से हम इनकी पहचान करते हैं. बी रिकॉग्नाइज बाय द लिटमस पेपर. बी डिप लिटमस पेपर इन द बेसेस. वी विल फाइंड कि दैट लिटमस पेपर टर्न्स इन ब्लू कलर. देन we confirm that this is base. There are some bases: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate. A base which is soluble in water is called an alkali. जो बेस पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम अल्कली कहते हैं. इनको हम किस रूप में यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर फाउंड इन सोप. इनका हम साबुन में उपयोग करते हैं. दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर. लाइम वाटर में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये फॉर इंडाइजेशन, जब गैस वगैरह बनती है तो उसके लिए ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग होता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन विंडो क्लीनर. खिड़की उड़की की सफाई के लिए इसका उपयोग करते हैं. सोडियम कार्बोनेट इज फाउंड इन वॉशिंग सोडा. जितने भी डिटर्जेंट पाउडर हमारे हैं, चाहे वो व्हील हो, चाहे एरियल हो, चाहे वो निरमा हो,
any kind of detergent powder containing sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate is found in baking soda. अब हम आएंगे स्ट्रॉन्ग बेसेज एंड वीक बेसेज। स्ट्रॉन्ग बेसेज में दो हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसेज में हमारे यहाँ कैल्शियम, अमोनियम, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन में बहुत फास्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेज कहलाते हैं। ये थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, इसलिए इनको हम लोग वीक बेसेज की श्रेणी में रखते हैं। Main differences between acid and bases. We have discussed about acid, and today I have discussed about bases. There are 3 points. Acids have sour taste, bases have bitter taste. Acid जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और बेसेस जो हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। Acid are not soapy to touch. एसिड को जब आप छुएंगे तो ये साबुन जैसा नहीं महसूस होता है। बट बेसेस फील सोपी टू टच, ये साबुन जैसा महसूस होते हैं या लगते हैं। लगते क्या, ये होते भी हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, व्हेन बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जबकि बेसेस जो हैं ये लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रल सबस्टेंस पे। कुछ सबस्टेंस जो कुछ पदार्थ हमारे ना एसिड होते हैं ना वो बेस होते हैं। तो दो सबस्टेंस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड न्यूट्रल सबस्टेंस। जो पदार्थ ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम न्यूट्रल सबस्टेंस के रूप में रखते हैं, जैसे प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। ग्लूकोज, केन शुगर एंड कॉमन साल्ट, ये सबस्टेंस हमारे न्यूट्रल सबस्टेंस के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये ना तो एसिडिक होते हैं और ना ये बेसिक होते हैं बाय नेचर। सो अब हम आते हैं इधर, जो एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन, इसका हम सिंबल एच है, कार्बन का सी है, नाइट्रोजन का एन है, ऑक्सीजन का ओ है। कंपाउंड हमारे जो है इनका फार्मूला वाटर का H2O है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3, कार्बोनिक एसिड का H2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaCO3, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम क्लोराइड NaCl, और जो एलिमेंट में सल्फर को S, क्लोरीन को Cl, सोडियम को Na और पोटेशियम को K। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आगे जब रिएक्शन होगा तो उसमें काम आएगा। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वो पानी और साल्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस, फिर ये रिएक्ट करते हैं, फिर ये साल्ट बनेंगे और वाटर। द साल्ट फॉर्म ड्यूरिंग ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपॉजिट्स ऑन व्हिच एसिड एंड व्हिच बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। द साल्ट फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन के दौरान साल्ट जो है बनता है, फॉर्म्ड होता है, डिपेंड्स अपॉन, किस पे निर्भर करता है कि व्हिच एसिड की कौन सा एसिड एंड कौन सा बेस एंड व्हिच बेस आर रिएक्टेड विथ अदर, कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। When sodium hydroxide is
treated with hydrochloric acid, then a neutralization reaction takes place to form sodium chloride and water. जब NaOH और HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी भी बेस और किसी भी एसिड को आप रिएक्ट करा दें तो वो साल्ट और वाटर बनाएंगे। जिसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा बेस किस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तब साल्ट और पानी बनेगा। NaCl ये सोडियम क्लोराइड है और H2O। अब आते हैं इधर न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन का काम है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहला नंबर है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में हम लोग in order to cure indigestion and get rid of pain, we can take bases called antacid। जो हमारे जितने एंटासिड हैं ये हमारे बेस से बनाए जाते हैं। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हमने जिक्र पहले किया है, ये हम लोग यूज करते हैं इंडाइजेशन में। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें पाया जाता है। एनोदर एंटासिड इज बेकिंग सोडा। एक बेकिंग सोडा भी होता है जो एंटा एसिड होता है। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये हम लोग इनो वगैरह में होता है जो हम लोग यूज करते हैं। एंड स्टिंग, जब ये जो चींटियाँ काटती हैं तो इनकी दर्द को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपको बताते हैं कि इफ एन आंट स्टिंग ए पर्सन, जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है, देन रबिंग ए माइल्ड बेस, एक हल्का बेस हम उसके ऊपर रगड़ते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, जैसे बेकिंग सोडा के लाइक बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया, जिस एरिया में वो डंक मारती हैं ऑफ द स्किन, चमड़ी के ऊपर, तो हमें रिलीफ मिलता है। सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम लोग बेस का यूज करते हैं। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल बहुत एसिडिक है, अम्लीय है, इट इज ट्रीटेड विथ बेसेस, तो हम बेस के द्वारा करते हैं। सच एज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें हम डालते हैं, और स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर जमीन हमारी बहुत क्षारीय है, देन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड मैन्योर और कंपोस्ट, तो हम कंपोस्ट खाद डालते हैं। इज एडेड टू इट, मतलब उसमें मिलाया जाता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की है, सॉइल ट्रीटमेंट, हैंड टेस्टिंग एंड इंडाइजेशन में हम लोग। और उसके बाद आते हैं फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज में हम लोग कहाँ पर आते हैं? द एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट शुड बी treated with basic substance to neutralize them before discharging them into water bodies such as lakes, ponds and rivers etc. जो हमारी जो ये फैक्ट्रीज हैं, ये अपने बेस सबस्टेंस को डिस्चार्ज करके ये लोग क्या करती हैं, ये मतलब इन सब चीज़ों जगहों में लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर वगैरह में डाल देती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। फिर आते हैं हम लोग साल्ट। साल्ट क्या है? ये साल्ट इज सबस्टेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ बेस। जब एसिड और बेस, जैसा कि हमने पहले बताया है, आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट बनता है। The salt of hydrochloric acid are called chlorides. The salt of sulfuric acid are called sulfate. ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। The salt of nitric acid are called nitrate. The salt of carbonic acid are called carbonate. The salt of acetic acid are called acetate.
एंड सो ऑन। अब इसमें क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 बनेगा। पोटेशियम क्लोराइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ तो KNO3 बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। Those salt which form a neutral solution and dissolving in water are called neutral salt. Those salt which form neutral solution, वह salt which form जो न्यूट्रल सोल्यूशन फॉर्म करते हैं ऑन डिजॉल्विंग वाटर, पानी में जो घुलनशील है, आर कॉल्ड न्यूट्रल साल्ट, वो न्यूट्रल साल्ट कहे जाते हैं। द सोल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रल साल्ट हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस, ये लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। दो साल्ट व्हिच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। जो साल्ट व्हिच फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं डिजॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट, इनको एसिडिक साल्ट कहते हैं। द सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक साल्ट इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और जो सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक साल्ट हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। द सोल्यूशन ऑफ बेसिक साल्ट्स इन वाटर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और जो बेसिक साल्ट हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। That is the end of our chapter. Thank you very much.